बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलर टेक। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली उम्र अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सर्दियों का डिज़ाइन। आप इवन इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में डिज़ाइन जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए। चलिए जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, इसलिए कि इसमें हमने कटिंग भी बताई है और स्टिचिंग भी बताई है, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि हमने सबसे पहले अपनी लेंथ ली। लेंथ लेने के बाद हमने अपना दामन ले लिया। दामन को हमने डबल करके रख लिया और उसके बाद हमने ये तीरा ले लिया। तीरा लेने के बाद अब ये देखिए, हमारा जैसा कि तीरा था 13 इंच, तो हमने 13 इंच का हाफ किया और हाफ करने के बाद हमने ये देखिए कि इसको मार्क कर लिया। अब ये देखिए कि जहाँ पर हमने तीरे को मार्क किया ना हाफ करके, उस तरह से रख के हमने ये देखें कपड़े को यूं तिकोन कर लिया। गौर से देखिएगा कि मैंने क्या किया है कि हमने सबसे पहले अपना दामन लिया, दामन लेकर तो उसका तीरा लिया। तीरा लेने के बाद तीरे का हाफ किया। तीरे का हाफ करने के बाद हमने जहाँ पर तीरे का हाफ किया उधर से रखकर हमने एक तिकोन बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। अब जहाँ तक हमारा वो ट्रायंगल आया है वहाँ से हमने शोल्डर की मेजरमेंट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट शोल्डर आया है। अब हम जैसे शर्ट को मेजरमेंट करते हैं, हमने वैसे ही उसकी सेंटर स्टिच ली, हमने उसकी चेस्ट फिटिंग ली और ये हमने अब इसका वेस्ट के बाद हिप का निशान लगा लिया। अब हमने इसको जैसे मार्क करते हैं सिंपल शर्ट को, इसी तरह हमने बिल्कुल इसको मार्क करके, चूंकि अब हमने इसके छोटे चौक रखने हैं, तो ये देखें अब हम क्या करेंगे कि हमने इसके छोटे चौक रखने के लिए जितना आप चौक रखना चाह रहे हैं, हिप का निशान लगाने के बाद आपने जितना चौक रखना है उतने पे निशान रख के आपने लगा लिया। अब मैंने 6 इंच की मुझे ज़रूरत थी, मैंने 6 इंच पे रखकर इसको मार्क कर लिया। ये लीजिए, हमारी शर्ट कट हो चुकी है। ये देखिए, हमने छोटे छोटे कट लगा लिए कि हमने यहाँ तक इसको मार्क करना है। अब ये हमने नेकलाइन को मार्क करना है। 3 इंच हमारा गला था, तो हमने 3 इंच डीप रख के, क्योंकि हमने इस पर बैन लगाना है, हमने स्क्वायर बनाया और इसकी हमने इस तरह से रखकर कटिंग कर ली। ये देखें जी, ये हमारी कटिंग हो गई। इसी तरह हम बैक की रख के बैठा हुआ बैन लगाना है, उसके लिए अब हम इसको कट करेंगे कि देखें 1 इंच पे रख के हमने इसको मार्क किया और इसकी भी हमने कटिंग कर ली। ये देखें जी, ये हमारी कटिंग हो गई है शर्ट की। अब हमने इसको नीचे से, चूंकि हमने माइनर सा ए लाइन दिया, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे हल्का सा गुलाई में शेप दे लें। तो मैंने क्या किया, 2 इंच पे रखकर इसको हल्की सी गुलाई की शेप दे ली। मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको कट कर लिया। हमारी शर्ट हो चुकी है कटिंग। अब हम चलते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। ये देखिए, अब हमने स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है, जो हमने शर्ट से तिकोना पीस उतारा था ना, उसी को हमने रखकर यूं रखा बंद वाली साइड से, और शर्ट को गौर से आपने देखना है, शर्ट को ही हमने रख करना, तो उसकी कटिंग कर देनी है। अब इसका रीज़न क्या है, अगर आप इसको सेपरेट मार्क करेंगे ना, तो ये कभी भी आपका एक्चुअल नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हमारा ये एक्चुअल हमने लाना, इसलिए हमने ऊपर शर्ट को रख के मार्क किया और उसके बाद हमारी जितनी स्लीव की लेंथ है, ये देखिए ऊपर वाला कपड़ा हमने माइनस करके हमारा अब जितना तीरा आ रहा है, तीरे को रख के मार्क करके, तो अब हमने बकाया स्लीव की लेंथ लेनी है। मीन के स्लीव की लेंथ से 3 या 4 इंच इसकी हम लेंथ एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे तीरे में कवर होगी। अगर हम इसको इस तरह से नहीं लेंगे तो वो हमारा तीरा छोटा हो जाएगा। अब हमने ये स्लीव्स को मार्क कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इसकी ये देखें शोल्डर की कटिंग कैसे हुई है, बिल्कुल तिकोन। अब ये देखें ये हमारा तीरे में चला गया और ये देखें हमारी स्लीव लेंथ पूरी हो गई। अब चूंकि हमारे पास पीस कम था तो आप देख सकते हैं दूसरे बाजू में हमारा जोड़ आएगा, तो उसमें हम जॉइंट अटैच करके तो हम अपने माइनर सा वो जोड़ आएगा हम उसको डन कर लेंगे। ये देखें जी ये हमारे स्लीव्स इस तरह से लगेंगे। ये देखिए मैं आपको तीरा भी चेक करके बताती हूँ, ये हमारा तीरा पूरा हुआ और ये हमारे स्लीव्स हो गए। अब ये हमारे पास लेस है। अब हमने इस लेस को क्या करना है कि जो हमारे ये तीरे शोल्डर अटैच होने हैं यहाँ पर रखकर हमने पहले इस तरह से रखकर सिलाइयाँ लगा दी। ये देखें जी हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमने इसका क्या करना है, इसको हमने प्रेस कर लिया और उसके बाद हमने कपड़े का मिड कर लिया। अब कपड़े का मिड करने के बाद हमने लट्ठा बुकरम लेनी है, इससे आप पेपर पट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। 0.7 की ली और हमारी वेस्ट तक जितनी हमने पाइपिंग करनी है उतनी रखकर हमने इसकी पाइपिंग कर लेनी है। ये देखें जी हमने उतार ली और इसको हम शर्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। और अगर हमारे चैनल को आप पहले से देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी अब ये देखें कि हमने इसका मिड कर लिया शर्ट का। अब हमने ये मिड में इसका निशान लगा लिया। ये निशान लगाने के बाद अब इसके हम बाहर की तरफ दोनों तरफ रख के ये मार्क करेंगे ताकि हमें पाइपिंग करने में आसानी हो। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इस एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एक वीडियो में आपको शर्ट की कटाई भी सीखने को मिलेगी। इस एक वीडियो में आपको न्यू स्टाइल के शोल्डर भी काटने को मिलेंगे। इस एक वीडियो में आपको बैन लगाने का तरीका भी सीखने को मिलेगा और इसी एक वीडियो में आपको पाइपिंग लगाना भी गले में हम सिखाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस नहीं करें और अपनी आप ही को ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अब ये देखिए हमने जितनी हमारी लेंथ थी पट्टी की हमने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के एक पीस लिया लेंथ में और 2 इंच चौड़ा हमने पीस लिया। अब हम इसको यूं रख के मिड में, ये देखें मिड का निशान नजर आ रहा है, कपड़े का भी मिड कर लिया। अब हम इसको इस तरह से रख के आपस में पिन से अटैच कर लेंगे। पिन से अटैच करने के बाद याद रहे सिलाई सीधी साइड पे रख के नहीं लगानी, उल्टी साइड पे रख के लगानी है जहां पर हमने अपनी पेपर पट्टी के ऊपर मार्क किया था। क्योंकि अगर आप इधर से लगाएंगे तो हो सकता है आपका ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आप उधर से सिलाई लगा कर लाएंगे तो कभी भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत आपका स्टाइल बनेगा। आप अपनी बेटी का, अपने किसी भी भांजी भतीजी, इवन आप अपना भी ये बनाकर पहनेंगी तो ये आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। बिल्कुल ये ट्रेंडिंग में डिज़ाइन जा रहा है और ये बहुत आजकल इन फैशन है। अब ये देखें हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको मिड से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने हल्के हल्के इसमें कट के निशान लगाए। अब हम इसकी प्रेस बिठा लेंगे। प्रेस बिठाने के बाद अब ये देखें प्रेस अब आपने ये नहीं कि फुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। पेपर पट्टी लगाने का मकसद ही ये होता है कि आपकी पाइपिंग थोड़ी थोड़ी बाहर निकले। अब हमने ये देखें इसकी इस तरह से प्रेस बिठाकर अब इसके हम मेन काम की तरफ चलते हैं। अब वो काम क्या है, वो ये है कि अब हमने इसके अंदर लूप्स लगाने हैं। आज हम आपको इसमें लूप्स लगाने का भी एक नया तरीका बताएंगे। इसमें हम लूप्स किसी और तरीके से लगाएंगे। अब ये देखिए हमने इसको सारी पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह प्रेस बिठा ली। अब हम इससे पहले सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले हम लूप्स निकालेंगे। चलें जी अब हम चलते हैं अपने लूप्स की तरफ। हमारे पास जो हमारी पाइपिंग है, क्योंकि हम इसके ऊपर ब्लू कलर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, अब देखिए जब हमारी पाइपिंग हो गई तो हमने इस पर माइनर ये 1-1 इंच पर रखकर निशान लगा लिए कि जहां पर हमने लूप्स लगाने हैं।
अब हमारे पास ये जो पाइपिंग है, मैंने आपको पहले बताया हम कोई स्पेशल कपड़ा नहीं लेंगे, हमारी जो पाइपिंग है हम उसी को यूज़ करेंगे। ये देखिए अब हमने उसी पाइपिंग को यूँ फोल्ड कर कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें जब ये सिलाई लगकर आ गई तो ये कुछ इस तरह से हमारी लुक इसकी रेडी होगी। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसके लूप्स बनाने हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखें मैं एक को मार्जिन बनाकर देख रही हूँ कि ये एक हमारा क्या इतना ठीक रहेगा। तो चूंकि हमारा इतना ठीक रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग अब हमने सारे अपने लूप्स कट कर लेने हैं। लूप्स की हमें ज़रूरत होगी 10 या 12 की। तो ये देखिए अब हमने इस तरह से ये लूप्स रखने हैं और इसके कॉर्नर की रख के यूं सिलाई लगाते जाना है। ये देखें लूप्स को आपने इस तरह से करना है, यानी कि ये लूप्स दूसरी तरह फोल्ड नहीं होंगे जो हम आम लूप्स निकाल के बटन्स के लिए लगाते हैं। ये लूप्स को हमने इस तरह से तिकोनी शेप में देना है। अब दो लूप्स अटैच करके हम इस तरह लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप एक लूप भी लगा सकते हैं, इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे चूंकि ये दो अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने इनको यूं दो रख के लगा दिया। अब चूंकि हमारे लूप्स लग चुके हैं, अब हमने इस गले को कवर करना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि अब हम इसके नीचे भी रखकर एक 2 इंच का पीस लेंगे या 1.5 इंच का, वो आपकी मर्जी है। आप 1.5 इंच का भी ले सकते हो इसको फिनिशिंग देने के लिए। तो अब हम वो पीस लेंगे। ये देखिए हमने ये 1.5 इंच का पीस लिया। अब हम इसको ऊपर से रख के पहले इसकी यूं सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा ऊपर से फिनिशिंग अच्छी हो जाए। ये देखें जी ये हमारी लग चुकी है। अब आपने ये गौर से देखना हमने क्या करना है। अब हम ये कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि अब आपने जितना गला ऊपर से ओपन रखना है ना, उतना को आपने छोड़ देना है, उतना आपने छोड़कर तो उसके बाद आपने ये नीचे कपड़ा रखना है। मैंने ये ऊपर से 2 इंच छोड़ दिया। आप अपनी नेकलाइन के मुताबिक, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप कम भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप अपना बना रहे हैं तो आप ये ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। अब आपने इन लूप्स को ऐसे सीधा करते जाना और इनकी यूं रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब इससे क्या होगा कि आपके लूप्स बैठ भी जाएंगे और आपके कपड़े की फिनिशिंग भी हो गई। आपकी पाइपिंग इसको रख के अंदर से सारा कवर हो गया। अब यहाँ से जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने क्या करना है, लूप्स को साइड पे करते जाना है ताकि लूप्स के ऊपर सिलाई ना आए, और इस तरह से रखकर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये लीजिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है। अब हम इसके तीरे अटैच करेंगे। तीरे अटैच करने के बाद इसके शोल्डर लगेंगे। याद रहे कि इसके तीरे आपने अटैच करके तो फिर इसके शोल्डर लगाएंगे, क्योंकि इसका तिकोन बाजू है तो इसलिए इसके बाज शोल्डर अटैच करने का भी तरीका चेंज होगा। तो अब मैं वो आपको बताती हूँ कि हम वो कैसे लगाएंगे। ये देखें इसके तीरे कितने से अटैच हो रहे हैं, बिल्कुल आधा इंच का ये तीरा बन रहा है। हमने इसको अटैच किया और इसके बाद हमने इसके बाजू अटैच कर लिए। बाजू अटैच करने का तरीका ये है कि आपने पहले शोल्डर का मिड करना है। मिड रख के ये देखें कुछ इस तरह से मिड किया और मिड से रखकर आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है। अब हमने वो जहाँ पर लेस लगाई हुई थी उसी सिलाई के ऊपर रखकर हमने इसकी सिलाई लगा ली, और जब हमारे ये शोल्डर अटैच हो गए तो हमने इसकी प्रेस बिठा ली। बहुत ही खूबसूरत हमारे ये शोल्डर बनते हैं, बहुत खूबसूरत ये शर्ट बनती है। बाकी हम शर्ट को सिंपल जैसे स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच करेंगे, क्योंकि वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अटैच करने के बाद अब हमने इसकी इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाकर, चूंकि इसके छोटे चौक हैं, हमने छोटे चौक में ही रखकर उसकी एजिंग की और नीचे भी रखकर हमने इस तरह से लेस लगा लेनी है दामन पर। ये लीजिए हमारी फिटिंग की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें ये कुछ इस तरह से हमारी लुक इसकी रेडी हुई है। अब हमने इसका लगाना है बैंड। ये देखें कितनी खूबसूरत शर्ट हमारी रेडी हुई है। यकीन करें ये आप जब भी रेडी करेंगी तो अपनी आप ही को ज़रूर दुआएं देंगे कि किस कदर खूबसूरत
आपकी आपी ने आपको ये डिज़ाइन बताया है। अब हम बैन लगाने लगे हैं। बैन का मार्क करने का भी मैंने तरीका पहले सिखाया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये हमारा बैन बन रहा है। ये देखें 17 इंच बना है, तो हमने क्या करना है कि हमने 17 में से 4 को माइनस कर देना है। अब बकाया जो बचेगा 13 इंच बचा, 13 इंच हम इसकी विड्थ लेंगे और 4 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे। लेकर अब हम इसको इस तरह मार्क करके हमने इसका बैन लगा लेना है। ये देखें जी, ये हमारा बैन कट हो चुका है। आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक्चुअल हमारा जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बैन कट हुआ है। अब हम इसको वैसे ही रख कर पेस्ट करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसका फाइनल टच देते हैं। हम आपको ये शर्ट डन करके प्रॉपरली बताते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक थोड़ी सी एडिशन की है। ये हमारी लेस बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको भी यूज़ करें। तो हमने क्या किया कि इनको इस तरह से कट करके इनके फ्लावर्स को, तो जो हमारा बैन लगना है उसके भी हमने फिनिशिंग में ये लेस दे दी। ये देखें, पहले ही हम इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें बैन लगाने में दिक्कत ना आए। ये लें जी, हमारा बैन भी लग चुका है। अब हम इसके पल्स लगाएंगे। पल्स लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल बुटीक स्टाइल हमारी ये शर्ट रेडी हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से हमने रख के इसके पल्स लगा लिए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अपनी आपी को दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी बेटी का बनाएं, अपना बनाएं, अपने किसी भी भतीजी भांजी का बनाएं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, न्यू स्टाइल का डिज़ाइन है। अपनी आपी को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।